मेरी माँ ने मेरी शादी एक 35 साल के शादीशुदा मर्द से करवा दी, जिसका पहले से एक बेटा भी था। शादी के बाद मैंने उसे माँ बनकर पाला और मेरी कोई औलाद भी नहीं हुई। शादी के कुछ साल बाद मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए। मेरे सौतेले बेटे को अकेले सोने में डर लगता था। मैंने रात में उसे अपने साथ सुला लिया, पर उस रात उसने जो मेरे साथ किया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसे मैंने बच्चा समझकर पाला और बड़ा किया, उसने मेरे साथ, मेरा नाम सुमेरा है। मेरी उम्र तकरीबन 17 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी 35 साल के शख्स से करवा दी। मैं इस शादी से खुश नहीं थी। एक तो मेरी उम्र बहुत कम थी और दूसरा वो आदमी मुझसे काफ़ी बड़ा था, मगर माँ के जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। मैंने इस शादी से इनकार भी किया था तो मेरी माँ ने मुझे धमकी दी कि अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। तेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वादा करवाया था कि तेरी शादी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगी। तेरे इनकार से तेरे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं माँ की बात सुनकर बहुत हैरान हुई कि माँ ने पापा से ऐसा वादा क्यों किया। मजबूरन मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा और अपना नसीब भगवान के हवाले कर दिया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई। वो मेरा माथा चूमकर कहने लगी, देखना सुमेरा, मैंने जो भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। कुछ भी हो जाए तू कभी भी अपने ससुराल से मुंह मोड़कर वापस मत आना। मैं और तेरे भाई तुझसे मिलते जुलते रहेंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर इस शादी को लेकर डर रही थी, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी बहुत कम थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब माँ ने मेरी शादी की जल्दी मचा दी थी। मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन माँ ने कहा, तेरा होने वाला पति बहुत अच्छा है, तू जो कहेगी वो तेरी हर बात मानेगा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या वो मुझे आगे पढ़ने भी देगा? माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे होने वाले पति से तेरे पढ़ाई के बारे में बात कर ली है। वो तेरा किसी अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवा देगा, जिससे तू आगे की पढ़ाई कर सकती है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। जब पढ़ाई की बात आई तो मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और माँ के साथ मिलकर अपनी शादी की तैयारी करने लगी। मैंने देखा मेरी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो हर तरह की चीज़ मेरे लिए खरीद कर ला रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो माँ ने कहा, तेरा पति बहुत अमीर है, उसी ने सारे पैसे भेजे हैं कि मेरी पत्नी को शादी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मैं हैरान थी कि एक ऐसा ससुराल वाले हैं जो शादी से पहले ही इतना कुछ दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की तो खुशी थी, चाहे जो कुछ भी हो, मेरी शादी बहुत अमीर घर में हो रही है, क्योंकि मुझे अपनी माँ के घर में पैसों की तंगी की वजह से हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता था। कई बार मैंने देखा कि मेरी माँ आधी रात को कहीं तैयार होकर जाती और वापस आती तो उनके हाथ में ढेरों पैसे होते और उन पैसों से हमारी ज़रूरतें पूरी होती। मैं सोचती कि आधी रात को मेरी माँ कहाँ जाती हैं। मैंने कई बार पूछा कि माँ आप कहाँ जाती हैं? अगर कोई नौकरी करती हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मेरी माँ ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करो कि तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए, क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। मुझे अपने बेटे की ज़्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि वो लड़का है। फिक्र है तो बस तुम्हारी, क्योंकि तुम लड़की हो। और आजकल जैसे माहौल चल रहे हैं, ऐसे माहौल में लड़कियों की जल्द से जल्द शादी हो जाए तो वही बेहतर है। हमारे घर में ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। मेरी शादी महज नाम के एक आदमी से हुई थी जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। मैं सुहाग के सेज पर बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मन में घबराहट भी थी। जब मेरे पति महज मेरे कमरे में आए तो वो मुझसे अजीब सी बातें करने लगे। मैंने उनसे कहा, देखिए अभी मेरी उम्र बहुत कम है और दिमागी तौर पर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे आपसे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे पति महेश ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो,
जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैंने तुम्हें उस जहन्नुम से छुटकारा दिलवाया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे खुश रखोगी। मैंने उनसे कहा कि आप किस जहन्नुम की बात कर रहे हैं या आप क्या बोल रहे हैं। तो मेरे पति महेश ने कहा कि तुम्हारी माँ एक तवायब थी जो जल्द ही तुम्हें भी कोठे पर ले जाती जहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती। मैंने जब अपनी माँ की सच्चाई जानी तो मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ एक तवायब है। मैंने महेश की बात झुठलाने की कोशिश की कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। महेश ने कहा, सुमेरा, मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मैं तुमसे कोई बात करूं। बस तुम्हें मेरी बात का यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ एक तवायब थी, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें भी कोठे पर ले जाकर धंधा करवाना चाहती थी। महेश की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे, लेकिन महेश ने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, कि मुझे इतना अच्छा पति मिल गया। लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरी माँ एक तवायब थी। कुछ देर बाद महेश ने मुझसे कहा कि सुमेरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे समझोगी। मैंने कहा, जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि सुमेरा, मेरी पहली शादी का मेरा एक बेटा है जो अभी 5 साल का है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माँ का प्यार दो, क्योंकि मेरी पहली पत्नी यानी कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। महेश पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी है। यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। महेश मेरे रोने की वजह जान चुके थे। उन्होंने मेरा आंसू पोंछते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी बहुत कदर है। महेश की बात सुनकर मैंने भी सोच लिया था कि मैं उस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ भी था यही मेरा परिवार था और इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। महेश यह सारी बातें समझाकर कमरे से बाहर चले गए और मैं सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो बच्चा मेरे करीब ही था। महेश ने उसे लाकर मेरे पास बिठा दिया और कहने लगे, सुमेरा, आज से तुम्हारी औलाद है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे माँ का प्यार दोगी और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। धीरे धीरे मेरे शादी को 2 महीने गुजर गए। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ जिस जगह पर काम करती थी वहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा है और मेरी माँ पुलिस की हिरासत में है। मेरा एक भाई था, सुहेल। मुझे उसकी बहुत फिक्र सताने लगी, क्योंकि मेरा भाई तो अभी बहुत छोटा था। महेश ने कहा, सुमेरा, तुम सुहेल की चिंता मत करो, मैं उसे उसकी पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दूंगा। तुम्हें सुहेल की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महेश की बातों से मुझे तसल्ली हुई, पर अब मुझे अपनी माँ की फिक्र होने लगी। लेकिन महेश ने कहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ एक तवायब थी। मैंने उन्हें इस काम के लिए कई बार मना किया, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने महेश से कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और अगले ही दिन वो मुझे मेरी माँ से मिलवाने लेकर गए। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने यह गलत रास्ता क्यों चुना? हम भूखे ही सो जाते या किसी से मांगकर अपना पेट भर लेते, लेकिन आप एक गलत काम नहीं करती। माँ ने कहा, बेटा, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन अब मुझे अपनी माँ की किसी भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। माँ से मिलने के बाद मैं महेश यानी अपने ससुराल आ गई और महेश के बेटे यानी समीर को पूरी तरह अपना लिया और उसे एक माँ का प्यार देने लगी। धीरे धीरे मेरे शादी को 3 से 4 साल गुजर गए, लेकिन भगवान ने मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं दी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी भी कोख भर दे। भले ही मैं समीर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे अंदर भी माँ बनने की चाहत थी। कई बार मेरे मन में ख्याल आता कि मैं भी माँ बनूं। मैंने महेश से इस बारे में बात की कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले चले। शायद मुझ में ही कोई कमी हो, लेकिन मेरी बात पर महेश इस बात को टालते हुए कहने लगे, जब हमारे पास एक बेटा है तो बच्चे की फिक्र करने की क्या ज़रूरत है।
जब भगवान को देना होगा तो वो दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हॉस्पिटलों के चक्कर काटो। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे करके मेरे शादी को 6 साल हो गए। समीर अब 11 साल का हो गया था। समीर की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैं एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। इन्हीं दिनों महेश को काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। मेरे बेटे समीर को अकेले सोने से डर लगता था। महेश ने मुझसे कहा कि मैं नहीं रहूँगा तो तुम समीर को अपने पास सुला लेना या तुम ही उसके कमरे में चली जाना। मैंने महेश से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, यह मेरा बेटा ही है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे संभालना है। मेरे पति महेश दूसरे शहर चले गए। घर में मैं और मेरा बेटा समीर ही थे। मैंने समीर को स्कूल भेजा और अपने काम में लग गई। शाम को जब समीर वापस आया तो मैंने उसे खाना दिया। कुछ देर में रात हो गई और रात का खाना खाने के बाद मैंने अपने बेटे समीर से कहा, बेटा जाकर अपने कमरे में सो जाओ। और वो सोने के लिए चला गया और मैं टीवी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। मैंने दरवाज़ा देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। समीर अपने कमरे में सोया था। अभी थोड़ी देर ही हुआ था कि उसके रोने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उसके कमरे में गई तो वो रो रहा था। मैंने समीर से पूछा, समीर बेटा आपको क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा कि माँ मुझे डर लग रहा है, जब तक पापा आ नहीं जाते आप मेरे साथ सो जाइए। मैंने कहा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आज आपके साथ सो जाऊँगी। मैंने उसे थोड़ी सी तसल्ली दी और उसके साथ लेट गई। अभी समीर के पास सोए हुए मुझे कुछ ही देर हुआ था कि मेरे होश उड़ गए। कुछ लोग अचानक हमारे घर पर हमला किए और कमरे में आकर समीर को ले जाने लगे। मैं जी जान लगाकर उन लोगों से लड़ रही थी। उनके साथ एक औरत भी थी। समीर की भी आँख खुल गई और वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और बार बार कह रहा था, माँ यह लोग कौन हैं, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। मैं बार बार समीर को तसल्ली दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और समीर को क्यों ले जाना चाहते हैं। न जाने कब उन लोगों से लड़ते लड़ते मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे सामने समीर था। मुझे होश में आता देखकर वो मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने भी उसे गले लगा लिया। महेश भी आ चुके थे और हमारे सामने पुलिस भी थी। पुलिस ने मुझसे रात की घटना के बारे में सब कुछ जानना चाहा। मुझे जो कुछ भी याद था मैंने उन्हें बताया, पर जो हकीकत पुलिस ने मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जिसे मैं बच्चा समझती थी उसने यह सब कुछ कर दिखाया। पुलिस ने बताया कि जब आप बेहोश हुई तो समीर का हमारे पास फ़ोन आया। समीर ने बताया कि वो बाथरूम में आकर फ़ोन कर रहा है। हमारे घर में बहुत से गुंडे आ गए हैं और मेरी माँ बेहोश हो गई हैं और वह गुंडे हमें पकड़कर ले जाना चाहते हैं। मैंने आपके बेटे से एड्रेस पूछा और तुरंत हम आपके घर आ गए। उन लोगों ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया था और वो लोग समीर को अपने साथ गाड़ी में बिठाने ही वाले थे। तभी हम मौके पर पहुंच गए और हमने आपके बेटे को बचा लिया और उन गुंडों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि वो औरत जो समीर को उठाकर ले जाना चाहती थी, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने दिनों बाद समीर को लेने क्यों आई थी। महेश ने जब पता किया तो पता चला कि महेश की पहली पत्नी यानी कि समीर की माँ है। वो समीर को इसीलिए अपनाना चाहती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि समीर के नाम बहुत सी प्रॉपर्टी है और वो सारे ज़मीन जायदाद को हड़पने के चक्कर में समीर को अपनाना चाहती है। महेश ने कानून की मदद ली और कानूनी तौर पर अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। यह सब जानने के बाद मैंने समीर को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि अगर समीर ने अपना दिमाग नहीं चलाया होता तो पता नहीं वो गुंडे मेरे और समीर के साथ क्या करते। भगवान ने मेरी कोख सूनी रखी, लेकिन समीर जैसे बेटे को पाकर मेरी कोख भर गई। धीरे धीरे करके समीर अब बड़ा हो गया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मेरे और अपने पापा में उसकी जान बसती है।
कुछ दिन बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ और वो भी मुझे अपनी माँ मानती है। हर रिश्ते को अपनाया जा सकता है, फिर चाहे वो अपना हो, चाहे वो सगा हो या फिर सौतेला हो। रिश्ता कोई भी हो, बस रिश्तों में प्यार होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।